गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। माँ देवा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों का रीजनिंग का क्लास चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आप लोगों को डेली एक वीडियो प्रोवाइड होगी। क्लास में आप लोग जानते हैं, क्लास आप जानते हैं हमारी घड़ी समानता गोलाकार होती है। हमारी घड़ी समानता गोलाकार होती है। समय बताने के लिए मिनट, घंटा और सेकंड वाली सुई लगी होती है। तो आप लोग पूछेंगे सर घड़ी समानता गोलाकार क्यों होती है? तो घड़ी कैसी भी हो, लेकिन इसमें जो सुई लगी होती है हमेशा वृत्ताकार मूव करती है, इसीलिए हमारी घड़ी समानता क्या होती है? गोलाकार भी होती है। आपकी घड़ी चतुर्भुजाकार भी होती है और त्रिभुजाकार भी होती है, बट समय जो आपकी सुई चलती है हमसे क्या करती है? वृत्ताकार भी चलती है, इसीलिए आपको बोलते हैं समानता घड़ी क्या होती है? गोलाकार होती है। आइए पहली पॉइंट इसमें लिखिए। पहली पॉइंट होता है कि घंटा वाली सुई से, पहली पॉइंट घंटा वाली सुई से मिनट वाली सुई, घंटा वाली सुई से मिनट वाली सुई 1 घंटा में 55 मिनट, 1 घंटा में 55 मिनट की अधिक दूरी तय करती है। घंटा वाली सुई से मिनट वाली सुई 1 घंटा में 55 मिनट अधिक दूरी तय करती है। क्लियर? ये कैसे? सपोज दैट बारह, 6, 3 और 9 आपकी घड़ी। अब बताइएगा इस घड़ी में कितना बज रहा है? 12 बज रहा है, क्योंकि दोनों सुई एक के ऊपर एक है। घड़ी में बजा कितना? 12 बजा। दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर है। 12, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। क्लियर? आपकी घड़ी बन गई। मैं आपको पॉइंट लिखाया हूँ। घंटा वाली सुई से मिनट वाली सुई 1 घंटा में 55 मिनट दूरी अधिक तय करती है। कैसे तय करती है देखिएगा। अब देखिए, ये आपकी घंटा वाली सुई है, छोटी सुई क्या है आपकी? घंटा वाली सुई है, और बड़ी सुई क्या आपकी? मिनट वाली सुई है। जैसे ही मिनट वाली सुई मूव करना स्टार्ट की, करते करते कहाँ पहुँची? 12 पहुँची। ठीक, तो आपकी घंटा सुई कहाँ पर जाएगी? 1 पर जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ घंटा वाली सुई आप तय की कितना मिनट? 5 मिनट। मिनट वाली सुई कितना की आपकी? 60 मिनट। तो बताइएगा 1 घंटा में 55 मिनट अधिक दूरी तय की कि नहीं की ना? पॉइंट नंबर सेकंड समझ में आ गया सबको यहाँ तक? पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड, प्रत्येक घंटा में दोनों सुइयों के बीच, प्रत्येक घंटा में दोनों सुइयों के बीच एक बार, प्रत्येक घंटा में दोनों सुइयों के बीच एक बार 0 अंश का कोण और 0 मिनट की दूरी होती है। प्रत्येक घंटा में दोनों सुइयों के बीच एक बार 0 अंश का कोण और 0 मिनट की दूरी होती है। देखिए कैसे, समझिए। अब बताइएगा इस घड़ी में कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। 3 बज रहा है इस घड़ी में। तो मैं आपको बताया हूँ प्रत्येक घंटा में दोनों सुइयों के बीच 0 अंश का कोण और 0 मिनट की दूरी होती है। आप जानते हो एक मिनट वाली सुई है, एक क्या आपकी? घंटा वाली सुई है। ठीक, घंटा वाली सुई थोड़ा स्लो चलती है, मिनट वाली सुई क्या चलती है? फास्ट चलती है। जैसे ही चलना स्टार्ट की, जैसे स्टार्ट की चलना
तो कहीं न कहीं एक दूसरे के ऊपर आकर मिल जाएंगे, क्योंकि ये चलेगी कितना 60 मिनट चलेगी, तो चलेगी कितना 5 मिनट, यानी इसी 3 और 4 के बीच में दोनों सुई एक बार आपस में मिलेंगी। जब आपस में मिलेंगे उनके बीच 0 अंश का कोण होगा और 0 मिनट की दूरी होगी। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? अगले पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक घंटा में दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच 30 अंश का कोण, दोनों सुइयों के बीच 180 अंश का कोण, 180 अंश का कोण और 30 मिनट की दूरी होती है। 30 मिनट की दूरी होती है। देखिए कैसे, देखिए घड़ी में कितना बजा आपका 3 बजा है, बजा ना। घंटा और सुई, मिनट और सुई ए है, घंटा और सुई कौन सी है? ए है, और मिनट से कौन सी है? ए। जैसे चलना प्रारंभ की, चलते चलते एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब आपस में दूसरे से विपरीत हो जाएंगे। जब विपरीत होंगी तो 180 अंश कोण बनेगा। जब कोई एक सरल रेखा बनेगा तभी तो 180 अंश कोण बनता है। 180 अंश कोण बनेगा तो उस दौरान इनके बीच 30 मिनट का अंतर होगा। देखिएगा 5, 10, 15, 20, 25 और 30 मिनट का अंतर हुआ। थोड़ा सा सुनिए, आगे जाएगी 9 से, थोड़ा सा नीचे जाएगी 3 से, इसलिए कहीं न कहीं आपस में विपरीत होंगी तो उस दौरान क्या बनेगा आपका 180 अंश का कोण बनेगा। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयों के बीच 2 बार 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण और 15 मिनट का अंतर होता है। 15 मिनट का अंतर होता है। ये कैसे? घड़ी में 3 बजा, क्या इन दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट का अंतर है कि नहीं है? जब 15 मिनट का अंतर है तो 90 डिग्री कोण बन रहा है। मैंने बताया आप लोगों को 2 बार समकोण बनता है, एक बार आगे बनेगा, एक बार पीछे बनेगा। कुछ अपवाद भी होते हैं, वो अपवाद पढ़ाया जाएगा आपके आगे चलकर। तो एक बार कहाँ बनेगा? 6 बनेगा, यानी 90 अंश का कोण कितनी बार? 2 बार, एक बार आगे और एक बार पीछे। इसीलिए प्रत्येक घंटे में 2 बार 90 डिग्री कोण बनता है, एक बार आगे, एक बार पीछे। ये अपवाद होते हैं, इसे पढ़ाया जाएगा आपको आगे। नेक्स्ट पॉइंट, घंटा वाली सुई अर्थात छोटी सुई, घंटा वाली सुई अर्थात छोटी सुई एक घंटा में 30 अंश का कोण और 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है।
1/2 अंश का कोण बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई अर्थात बड़ी सुई अर्थात बड़ी सुई 1 मिनट में 1 मिनट में आधे अंश का 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। क्लियर? समझिए कैसे। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेंगे आपको याद आ जाएगा। अब देखिएगा दोनों सुई कहाँ पे है, आप घड़ी में बराबर जाओ ना, तो आप बताइएगा कोई एक डायल होता है, देखिए कोई एक सर्कल होता है, कोई एक वृत्ताकार होता है, उस सर्कल में कितने कोण बनता है? 360 डिग्री का, 360 डिग्री कोण बनता है। इस 360 डिग्री का तो आप जानते हो कोई एक वृत्ताकार होता है, उसमें बनेगा क्या? 360 डिग्री। पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? घंटा वाली सुई अर्थात छोटी सुई। क्लियर? अब ये सुई कहाँ पे है? 12 पे। 12 पे ये चलना तारा में की, ये घूमते घूमते कहाँ पहुंची? 12 के पास। तो अब बताइए कितना दूर तय की? 12 घंटा तय की नहीं की? 12 घंटा तय की। जब आप घूमते घूमते पहुंचे कहाँ? फिर 12 पहुंचे, तो यह दूरी कितना तय की? 12 घंटा। 12 घंटा में एक सर्कल घूमी है कि नहीं? एक वृत्ताकार घूमी है कि नहीं? तो आप कह सकते हैं 12 घंटा बराबर कितना कोण? 360। यानी इस छोटी सुई बात कर रहा हूँ, घंटा सुई की बात कर रहा हूँ, 12 घंटा बराबर कितना होगा? 360 अंश, क्योंकि एक सर्कल घूम गई, इसलिए 1 घंटा में कितना घूमेगी? 360 बटा क्या कर देंगे हम? 12 कर देंगे, एक कट जाएगा, 12 से आएंगे 36, कितना आया? 30 अंश। आप लोग तो यही लिखे हुए हैं। छोटी सुई अर्थात घंटा वाली सुई 1 घंटा में कितना घुमाती है? 30 डिग्री का। आप ये बताइए 1 घंटा में कितना मिनट है? 60 मिनट है। 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। तो आप ये बताइए, तो हम इसे लिख सकते हैं 60 मिनट में कितना कोण बनाई? 30 अंश का। 60 मिनट में कितना बनाई? 30 अंश का। इसलिए 1 मिनट में क्या होगा? 30 बटा के क्या कर देंगे? 60 कर देंगे, कट जाएगा, कितना आएगा? 1/2 अंश आएगा। यही तो लिखे आप लोग हैं। 1 मिनट में कितना कोण? 1/2 अंश का। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप लोग निकालना जान जाएंगे। घंटा और सुई 1 घंटा में कितना कोण? 30 डिग्री का। घंटा और सुई 1 मिनट में कितना कोण? 1/2 अंश का। क्लियर हुआ कि नहीं? अब आइए बात करते हैं आप मिनट वाली सुई का। अब देखिए मिनट वाली सुई, अब बात करते हैं मिनट वाली सुई। अब जानते हो मिनट वाली सुई कौन सी है? बड़ी सुई। तो मैं आपको लिखवाया हूँ मिनट वाली सुई 1 मिनट में, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। कैसे? अब देखिए जैसे 1 मिनट वाली सुई यहाँ से घूमेगी, कहाँ से? 12 से घूम कर स्टार्ट करेगी, फिर पहुंचेगी कहाँ पे? 12 के पास पहुंचेगी, तो एक सर्कल घूम जाएगी। क्लियर? एक सर्कल घूम जाएगी। जैसे एक सर्कल घूमेगी, एक सर्कल में कितना कोण? 360 डिग्री कोण होता है। तो अब बताओ ये कितना टाइम तय की होगी? 60 मिनट तय की होगी। 60 मिनट में, क्यों? 60 मिनट में वह कोण कितना बनाएगी? 360 डिग्री का। इसलिए 1 मिनट में कितना होगा? 360 बटे क्या कर देंगे हम? 60 कट जाएगा, कितना आएगा? 6 अंश आएगा। यही तो मैं लिखवाया आप लोगों को। बड़ी सुई अर्थात मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। कितना क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट, यह समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, 7:20 पर 7:20 पर पहला क्वेश्चन, 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। ऐसा प्रश्न आप लोगों के एसएससी के एग्जाम में, वाई ग्रुप के एग्जाम में, यूपी एसएससी यूपीएसआई के एग्जाम में आ सकता है। देखिए प्रश्न बोला गया 7:20 दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। अभी आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े, घंटा वाली सुई 1 घंटा में 30 अंश को बनाती है। घंटा वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, 1/2 बनाती है। दोनों पढ़े थे। अब पढ़े हैं मिनट वाले सुई 1 मिनट में कितना कोण, 6 अंश का। बस इसी का प्रयोग करके आप लोग इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे दिया है, 7:20 पर यह घंटा वाले सुई 1 घंटा में कितना कोण, 30 डिग्री का। तो 30 से यहाँ पर गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। जब घंटा वाली सुई, जब मिनट वाली सुई 20 मिनट चली होगी तो घंटा वाली सुई तो स्थिर रही नहीं होगी। अब जानते हो 1 मिनट बनाती कोण कितना है, 1/2। तो 20 मिनट कितना बनाएगी, 20 गुणे 1/2 कर दे, कितना आएगा, 10 अंश और आएगा, 10 अंश इसमें और जोड़ देंगे, कितना आएगा, 220 डिग्री। क्लियर। अब बात हो गई घंटे वाले की। अब बारी किसकी, मिनट वाली सुई का। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण, 6 अंश का। तो 6 से इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। हमेशा हम डिफरेंस का चिन्ह लगाते हैं, जो बार आएगा उसको उसमें से घटा देंगे। उत्तर कितना आएगा, 100 डिग्री। दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना है, 100 डिग्री का। क्लियर। दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना है, 100 डिग्री। कैसे, 7:20 आपको प्रश्न दिया गया है, घंटा वाली सुई 1 घंटा में कितना बनाती है, 30 डिग्री। 30 से गुणा करें, कितना आपका है, 210 अंश। अब जानते हो घंटा वाली सुई तो स्थिर रहेगी नहीं, वो भी घूमती है 1 मिनट में आधा डिग्री, इसलिए 20 मिनट में कितना, 10 अंश घूमी होगी। 10 अंश और कितना आपका आ गया, 220 आ गया। अब बारी किसकी, मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण, 6 अंश। तो 6 से गुणा करके कितना आया, 120। अंतर किए कितना आ गया आपका, 100 डिग्री। ये था आपका पहला नियम। दूसरा नियम देखिए, इसके लिए आपको करना पड़ेगा, थीटा बराबर h गुणे 30 11/2 इंटू मिनट। आपका सूत्र है, थीटा जहाँ दोनों सुइयों के बीच का कोण होता है, h क्या है, घंटा है, 11/2 इंटू मिनट। देखिए आपको थीटा का मान निकालना है, थीटा बराबर निकालना है आपको। h का मान कितना, प्रश्न में आपको दिया गया है कितना, 7। प्रश्न में दिया गया कितना आपका, 7 गुणे क्या कर दिया, 3 माइनस 11/2। मिनट का मान दिया प्रश्न में कितना, 20, क्योंकि दिया प्रश्न में क्या, 7:20 पर। आपसे काट देंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। गुणा कीजिए, 210 माइनस 110 आया, कितना आपका उत्तर, 100 अंश। दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना, 100 अंश। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक, या समझ में आया सबको, कोई दिक्कत, आगे नेक्स्ट। अगला प्रश्न, 8:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। 8:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए।
देखिए अभी आप लोग पढ़े थे 8:40 पर। अब जानते हो घंटा से कितना कोण, 1 घंटे में 30 डिग्री का 30 से गुणा करना कितना आएगा 240। और 1 मिनट बनाती है आधा डिग्री, तो 40 में बनाए कितना 20 अंश। 20 अंश इसमें और जोड़ देंगे कितना आएगा 260। अब बारी मिनट वाली सुई का। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश कोण आती है, तो 40 मिनट कितना हो जाएगा 6 से गुणा कर देंगे कितना आएगा 6 चौका 24 240 डिग्री। आपका अंतर कितना आएगा 20 अंश का। दोनों कितना हो गया 20 अंश का। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट नियम थीटा बराबर h को 30 मास 11/2 क्या मिनट। तो थीटा निकालना है। 8 आपके प्रश्न में दिया हुआ है, 3 से गुणा कर देंगे 30 से, माइनस 11/2 हुए क्या 40। काट जाए कितना आएगा 20 आएगा। 8 तरीके 24 240 माइनस 220 अंतर कितना आया आपका 2। दोनों समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न। वीडियो चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 10:10 पर 10:10 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। प्रश्न है 10:10 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। देखिए इस प्रश्न में आइए थीटा बराबर h गुणे 30 माइनस 11/2 इंटू क्या मिनट। थीटा बराबर h गुणे 30 इंटू। आइए आपको प्रश्न में दिया हुआ है घंटा कितना 10 गुणे 30 माइनस 11/2 गुणे क्या 10, क्योंकि 10 मिनट दिया हुआ है। करेंगे अंतर कितना आएगा, गुणा करें कितना आएगा 300 माइनस 2 से कट गया कितना आया 5, घट गया आएगा 55, घटाए कितना आएगा 245 अंश का कोण बना के नहीं बना। आया उत्तर कितना 245। बट नोट लिखिए नोट लिखिए जब कोण का मान जब कोण का मान 180 अंश से बड़ा आए तो जब कोण का मान 180 अंश से बड़ा आए तो 360 अंश में से घटाकर उत्तर देते हैं। 360 अंश में से घटाकर उत्तर देते हैं। 360 अंश में से घटाकर उत्तर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए जैसे यूं है, कोई घड़ी है, इस घड़ी में आपको कोण नापना होगा, तो मैं आपको बोल दिया है एक कोण नापने के लिए, तो आप वह कोण नापेंगे तो 180 अंश से बड़ा आएगा। बट हमें वह कोण नहीं नापना होता। नापना क्या होता है अंतः कोण। इसलिए कभी भी घड़ी में 180 अंश से कोण जरा नहीं बन सकता। ठीक बन सकता है, लेकिन जब आप प्रश्न हल कर रहे होंगे तो 180 अंश से बड़ा आएगा तो हमेशा 360 में से घटाकर उत्तर दे देंगे। तो आपका उत्तर कितना मिला 245। 245 क्या करेंगे आप 360 में से घटाकर उत्तर देंगे 245 को। आया कितना आपका 115 अंश। उत्तर क्या मिलेगा आपका 115 अंश। क्लियर। जब आपका कोण का मान जब कोण का मान 180 अंश से बड़ा आएगा तो क्या करेंगे आप लोग
360 में से घटाकर उत्तर दें। क्लियर? आप एग्जाम दे जाएंगे तो ए भी दिया रहेगा और ए भी दिया रहेगा, तो आपका उत्तर कौन से होगा? 115 डिग्री, न कि 245 डिग्री। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग की देखिए, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग का क्या होगा? 0 अंश का कोण और 0 मिनट की दूरी, यानी एक दूसरे के ऊपर दोनों सुइयां होना। ठीक है, आइए लिखिए, हम जानते हैं कि दोनों सुइयों के बीच प्रत्येक घंटे में 0 अंश का कोण और 0 मिनट की दूरी होती है। किंतु 12 से 1 के बीच में नहीं। किंतु 12 से 1 के बीच में नहीं। किंतु 12 से 1 के बीच में नहीं। अर्थात 12 घंटे में 11 बार ओवरलैपिंग, 12 घंटे में 11 बार 0 अंश का कोण बनता है। 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 22 बार। आप लोगों को सवाल है, देखिएगा, आप लोगों को सवाल है कि हमारा जो ओवरलैपिंग 12 से 1 के बीच में नहीं होता है, कैसे नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, 12 और 1 दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो गई। 12 बज गया, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं। आप जानते हो जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर मतलब ओवरलैपिंग कर रहा है, आप जानते हो घंटा वाली सुई 1 मिनट में आधा अंश चलती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है? 6 अंश। जैसे ये मिनट वाली सुई चलना प्रारंभ की, ये ऑलरेडी पहले मिनट में 5.5 अंश का क्या कर दी हुआ? अंतर डिफरेंस दे दी। जैसे ये चलना प्रारंभ की, चलते चलते घूमते घूमते कहाँ पहुंची हुआ? 12 पहुंची। तब क्या करेगी? मिनट बाद घंटा से कहाँ पहुंच जाएगी? 1 पर पहुंच जाएगी। क्या 12 और 1 के बीच में कहीं ओवरलैपिंग हुआ है? नहीं ना। क्या 12 और 1 के बीच में कहीं ओवरलैपिंग हुआ है? इसीलिए आपको लिखवाया हूँ मैं 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार ओवरलैपिंग। और 24 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग? 22 बार। क्यों? क्योंकि हमारे घड़ी में समय दिखाता है कितना घंटा? 12 घंटा ही दिखाता है। और 24 घंटा क्या होगा? 2 बचना पड़ेगा घड़ी को। अब ये मत बोलिएगा कि सर रेलवे घड़ी में सुई नहीं होती है, होती क्या उसमें? अच्छा डेट दिया होता है। क्लियर की बात? आगे देखिए, इस बात पूरा समझ लीजिए। ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं घंटा वाली सुई 1 मिनट में आधा अंश बनाती है और मिनट वाली सुई 6 अंश का। चलना प्रारंभ करेगी, जैसे ये घूम कर कहाँ पहुंचेगी? फिर 12 पहुंचेगी, तब तक ये कहाँ पहुंच जाएगी? 1 पर। इसलिए 12 और 1 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं हुआ है। इसीलिए आप लिखते हैं 12 घंटा में 11 बार, 24 घंटा में 22 बार। प्रश्न
जैसे आप लोग एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछता है कि 60 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग होगा, 60 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग होगा। तो अब बताइए 60 घंटे में कितनी ओवरलैपिंग होगा। या तो वह ऐसा अंक देगा, या तो 5 डिवाइड या तो 24 डिवाइड, या तो दोनों से डिवाइड होगा। तो अब बताइए 60 किससे डिवाइड है, 5 डिवाइड है कि नहीं, 12 5 60। तो आप जानते हो 12 में कितनी बार, 11 बार। गुणा कर दो इसमें 11 से, 11 5 55। उत्तर क्या आएगा, 55 बार क्या करेगी, ओवरलैपिंग करेगी। अभी आपको प्रश्न पूछ दिया कि 96 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग होगा, तो 24 से भी डिवाइड है और 12 से भी डिवाइड है। अब देखिए 96 घंटे में 24 काटने में कितना आएगा, 4 बार मिलेगा। तो अब बताइए 24 चौका 96, आप जानते हो 24 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग, 22 बार। 22 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 88 आएगा। ठीक, कितनी बार ओवरलैपिंग होगा, 88 बार। प्रश्न लिखिए। तीन से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच 0 अंश का कोण और 0 मिनट की दूरी होगी। जीरो मिनट की दूरी होगी। अब इस जाके कल इसका सलूशन अब कल होगा। ठीक, कोई दिक्कत हो, आप लोगों को कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।